वैसे होता है, ऐसा है कि शैम्पू जो जनाब डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म कर दे? मेरा तो नहीं होती। तो पेशेंट आते हैं अक्सर हमारे पास और कहते हैं जी मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करने से डैंड्रफ खत्म हो जाएगी हमारी। अक्सर आके पूछते हैं हमारे पास, या ये पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाना चाहिए जिससे सिकड़ी खत्म हो जाए। ऐसे होता है, तेल का कोई रोल है सिकड़ी में? तेल और बढ़ाता है। वेरी नाइस। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से डैंड्रफ हो जाती है लोगों को? स्ट्रेस का कोई ताल्लुक है? होता है, ठीक है जी। डाइट कोई ऐसी है जो डैंड्रफ को ख़त्म करती है? हर्बल शैम्पू हेल्प करते हैं? जो महंगे महंगे हर्बल शैम्पू होते हैं, बड़े बड़े महंगे। हेयर मैक्स तो बहुत सस्ता शैम्पू है। 10-10 हज़ार के शैम्पू, 20-20 हज़ार के चूरन आ रहे हैं। हेयर मैक्स वाले तो वेलफेयर कर रहे हैं ना, इतना सस्ता शैम्पू बना के। एनीवेज, अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प, हेयर वाइटलिटी पे है और मल्टीविटामिन स्ट्रेटजीज फॉर ऑप्टिमाइज्ड हेयर हेल्थ। नेक्स्ट है, अच्छा जी बताइएगा एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और ये क्या है जनाब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ये देखें जी, डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ सांते की तरफ से, पाकिस्तान से, और हेयर कॉन अटेंड कर रहे हैं और साथ इंजॉय भी कर रहे हैं, राइट? डॉक्टर वारिस कहाँ बैठे हुए हैं इस तस्वीर में? ये हमें दीजिएगा। इस तस्वीर में डॉक्टर वारिस नजर आ रहे थे? सर आगे की कहीं नजर आ रहा है। अच्छा, नहीं मैं इधर बात कर रहा हूँ सर। वो बैठे बगैर शर्ट के लड़का है। एक टेक से नहीं है। डॉक्टर वारिस किसी कॉन्फ्रेंस में ना भी हो तो हमजाद अटेंड करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, मेडिसिन में एआई भी होती है, मेडिसिन में भी एआई यूज़ होती है, तो मेडिसिन में एआई का कोई एब्रिविएशन पता है किसको? एंटी इरिटेंट। एंटी इरिटेंट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। न्यूट्रिशन में, मल्टीविटामिन में एआई यूज़ होती है, तो पता है आपको एआई क्या होती है? चलिए देख लेते हैं। व्हाइल एआई इज रनिंग आवर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, adequate intake is the fuel running our bodies, right? AI is adequate intake. तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और AI एडिक्वेट इंटेक भी होता है। इसके पास दो चीज़ें देख लीजिएगा, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट sufficient for 97.5% of the population and sufficient scientific evidence is available. तो ये है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA, इसमें साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है। और जो AI है इसमें एडुकेट इंटेक से कहते हैं, लेकिन इसमें साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व इन अ हेल्थी पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अच्छा, जो स्कैल्प है और जो हेयर है इसकी वेलनेस में बेसिकली हमें इनोवेट अप्रोच ऑफ इंटीग्रेटिंग डर्माटोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल साइंसेस को इकट्ठा करना है फॉर मैनेजिंग डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प एंड हेयर फॉल। अच्छा जी, जो भी मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है ये एआई से बनी हुई है जी, जितनी भी पिक्चर्स हैं ये सारी एआई से बनी हुई है। जो आपकी वो कॉन्फ्रेंस वाली थी वो भी एआई से बनी हुई थी, और जो पहली 3 पिक्चर्स मैंने आपको कहा था देखने के लिए वो भी एआई से बनी हुई थी। तो हम भी अगर डर्माटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को देखते हैं, लाइव पेशेंट्स को देखते हैं, और वो लाइव पेशेंट की पिक्चर्स तो देखते ही हम, लेकिन मैंने कहा ये ज़रा चेंज कर देते हैं इसको। अच्छा, ये डैंड्रफ है, आमतौर पे ऐसी होती तो नहीं है, एआई की नज़र में ये इस तरह की है। और डैंड्रफ की जो रीज़न होता है उसमें मेलासीजिया का रोल होता है, आप सबको पता है, और ऑयल की प्रोडक्शन है। ड्राई स्किन है जी, आमतौर पे ऐसी होती तो नहीं है, लेकिन एआई ने इस तरह बनाई है, और इसमें ऑयल की कमी या बैरियर फंक्शन और हाइड्रेशन चैलेंजेस होते हैं। एआई के मुताबिक डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प का कंपैरिजन है तस्वीर में, जस्ट आपको दिखाने के लिए। और ये बेसिकली जो डिफरेंस हैं डैंड्रफ के और ड्राई स्कैल्प के, डैंड्रफ में बेसिकली वही फंगल इन्फेक्शन, मेलासीजिया का रोल होता है, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे डॉक्टर आसिम ने कहा था। ड्राई स्कैल्प में ऑयल कम होता है, और जो डैंड्रफ होती है वो येलोश या वाइट फ्लेक्स होते हैं, जबकि जो ड्राई स्कैल्प होती है उसमें वाइट फाइन ड्राई फ्लेक्स होती हैं, फ़र्क होता है, राइट? और
डैंड्रफ में टिपिकल ऑयली स्कैल्प होती है, जबकि ड्राई स्कैल्प में ऑयल कम होता है। डैंड्रफ में इचिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, ड्राई स्कैल्प में इचिंग ज़्यादा होती है। ये मेन पॉइंट का। और डैंड्रफ में आपने कौन सा शैम्पू देना है? एंटी डैंड्रफ देना है, एंटी डैंड्रफ। जैसे हेयर मैक्स वालों का कौन सा है जनाब? ब्लू या ग्रीन? ग्रीन, राइट। और ड्राई स्कैल्प में कौन सा देना है? ऑयल वाला, आर्गन ऑयल, मुख्तलिफ ऑयल जो होते हैं, राइट। हेयर मैक्स चले जबरदस्त। अच्छा जी, एंटी डैंड्रफ शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो उनके नाम जस्ट लिखे हैं, आप सबको पता है। और जो ड्राई स्कैल्प में इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो उसमें डिफरेंट मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं, ग्लिसरीन है, हाइड्रोनिक एसिड है, कोकोनट ऑयल है, आर्गन ऑयल है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। बायोटीन का जो है ना वो शैम्पू में इस्तेमाल, और कोलेजन का शैम्पू में इस्तेमाल। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये है कि आप जब बायोटीन लेते हैं, जब कोलेजन लेते हैं, खाते हैं, तो वो अंदर से अब्जॉर्प्शन की कुछ ना कुछ होती है। लेकिन जो शैम्पू में इनका रोल है ना, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो बनते तो बेशुमार है, मार्केट्स में अवेलेबल भी है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, मल्टीविटामिन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पावर हाउसेज हैं। अच्छा, मुख्तलिफ विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, सारे इनकी जो डेफिशिएंसी है वो मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स करती हैं, ये सारे आप बेहतर जानते हैं। विटामिन सी स्कर्वी करती है, विटामिन डी जो है उसका रोल सोराइसिस एक्जिमा में है। तो जो की विटामिन है हेयर मैट्रिक्स के लिए वो बायोटीन है, जिंक है, विटामिन डी है, आयरन है, मिलेट एक्सट्रैक्ट है। मिलेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है पता है किसी को? बाजरे को। हमारे साहब नाम ज़बरदस्त छा गए। L-cysteine कैल्शियम पेंटोथिनेट, ठीक है जी। बायोटीन जो है वो बेसिकली हेयर आर्किटेक्ट कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रोल। जिंक का भी इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तस्वीरें आप देखिए, ये सारी AI ने क्रिएट की हैं। आयरन का रोल है, L-cysteine का रोल है, बाजरा मिलेट एक्सट्रैक्ट जैसे आमिर साहब ने कहा है, तो ये इसका बड़ा अच्छा रोल है, इसमें कैल्शियम पेंटोथिनेट का रोल है। तो बेसिकली इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हमें अप्लाई करनी होती है। हॉलिस्टिक अप्रोच कंबाइनिंग टॉपिकल ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर ऑप्टिमल स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ। फ्यूचर डायरेक्शन है, मल्टीडिसिप्लिन अप्रोच हुई। और ये एवोल्यूशन ऑफ हेयर केयर है। इनिशियली हिस्ट्री में मड बाथ्स लिए जाते थे स्किन हेयर के लिए, बालों के लिए, और अब फिर मल्टीविटामिन में आ गए। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, हमें सर जरा एक मिनट के लिए ना सल्फेट एंड फॉस्फेट्स के बारे में बताना बस। देखिए वो बड़ा सल्फेट फ्री सर वो जो शैम्पू होते हैं उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। सल्फेट देखें क्लींजिंग प्रोडक्ट है, मेरा ख्याल है शैम्पू उसके बगैर कंप्लीट होता ही नहीं है। तो आपकी उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होती है, हाई अमाउंट प्रॉब्लम करती है। और बेसिकली क्लींजिंग के लिए इसकी अमाउंट एक चाहिए होती है जो सेफ होती है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी हुई है इन चीज़ों की, और पेशेंट आते हैं हमारे पास क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है, सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर बाज़ लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इट इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट। इसके बगैर आमतौर पर शैम्पू की वो चाह गया क्लींजिंग पर्पज सर्व नहीं होता। सल्फेट की जगह क्या भी यूज हो रहा है उसकी जगह, यानी कि सर अगर सल्फेट फ्री होगा बाकी फॉस्फेट्स होंगे उसकी जगह या सल्फेट होगा? सर वो जो फोम बनाने के लिए बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं या बेशुमार तरीके होते हैं फोम क्रिएट करने के लिए ना, लेकिन सल्फेट बेहतरीन फोम भी क्रिएट करता है, झाग भी बनाता है और क्लीनिंग भी करता है। मुझे इसमें मैं कमेंट करूं कि ये जो डॉक्टर खावर ने राइटली कहा है कि जो एक्चुअली ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शैम्पूज़ की, ये वही बात है कि जैसे फेनेस्टीरॉइड के साइड इफेक्ट बता के आपने बाकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसी तरह